हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 7। मैंने दोस्तों आपको टोटल एक से एक से लेकर तक एक से लेकर 6 सेट मैंने आपको करवा दिया हूँ, जिसका वीडियो का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथियों, इसमें ऐसे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में करीब 35 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कहाँ पे मिलेंगे साथियों? तो इसका जो टोटल मैंने एक पीडीएफ बनाया है, जो कि टोटल उसमें 1500 क्वेश्चन है, वन लाइनर। कितना है? 1500। यही जो पीडीएफ है साथियों, यहाँ से आपको करीब 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, अब बहुत ही कम टाइम है। ये 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 16 जुलाई से। तो साथियों, जिन्होंने भी हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिए। और साथियों, जिन्हें पीडीएफ लेना है वो हमारा ऊपर जो चल रहा नंबर है 7549119437, इस पे व्हाट्सअप करके ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ को खरीद कर आप एक बार में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 600 प्रश्न तक करवा दिया हूँ। कहाँ तक साथियों? 600 प्रश्न तक करवा दिया हूँ। टोटल 1 से 6 सेट जो हुआ है, ये छठा सेट तक 600 प्रश्न खत्म हो चुका है। अब जो है 7वां आ चुका है, तो 601 से स्टार्ट करूंगा और 700 नंबर प्रश्न तक मैं जाकर खत्म करूंगा। तो एक में क्या कह रहा है साथियों? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी। साथियों, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी, आपको याद रखना है। दूसरा में है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343। क्या है साथियों? 343 जो अनुच्छेद है, इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है। तीसरा में है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो बिंट सर्फ को। किसे कहा जाता है साथियों? बिंट सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला है, गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भारत को स्वतंत्र करना। गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था साथियों? तो भारत को स्वतंत्र करना। आपको याद करना है। साथियों, अगर आप हमारा पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डेली हमारा वीडियो देखकर आप यहाँ से 100 प्रश्न सीख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम के पहले ही मैं खत्म कर दूं। हो सके मैं एक दिन में 2 सेट करवा दूं, 3 सेट करवा दूं, ऐसा भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। 5 में है साथियों, कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? तो आयरन। कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? तो आयरन। आप लोग को याद रखना है साथियों, ये सब ईवीआई प्रश्न है। छठा में है, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? किसे मिला था साथियों? श्री राजगोपालचारी को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सीवी रमन को 1954 में मिला था साथियों। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? श्री राजगोपालचारी को। और कब मिला था? तो 1954 में, आपको याद रखना है। 7 नंबर में है साथियों, बिहार में शेर शाह सूरी की समाधि कहाँ है? तो सासाराम में। बिहार में शेर शाह सूरी की समाधि कहाँ है? तो सासाराम में, आपको याद रखना है। 8 में है, इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है साथियों? तो मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। 9 में है, भारत में सबसे पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो जमशेदपुर। भारत का सबसे पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? तो जमशेदपुर, आपको याद रखना है। 10 में है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2005 में। कब हुई साथियों? 2005 में भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2005 में। 11 में कह रहा है, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। कहाँ हुआ था साथियों? पोखरण में। ये प्रश्न को आप लोग एकदम से याद रखिएगा भाई, ये सब प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलता है और ये 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। सब मैं अपडेट भी बता रहा हूँ और जो पहले पूछा है वो क्वेश्चन भी मैंने आके इसमें सेट किया। 12 में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को। 13 में है, महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था? तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी जो थे, ये कौन से
अखबार निकाले थे तो यंग इंडिया के नाम से एक अखबार इन्होंने निकाला था। 14 में साथियों किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने बोले थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 15 में है बिहार की किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? तो सोन नदी को। बिहार की किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है साथियों? तो सोन नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। 16 में है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण बिहार से। गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया था, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ? तो चंपारण से स्टार्ट किया था। 17 में है दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह क्या था साथियों? आर्यभट्ट। 18 नंबर में है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के भाग ए में। 19 का है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है वहां से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है साथियों। अगला आपका प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24। आप लोग भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें आप लोग ने देखा होगा कि बीच में जो है अशोक चक्र बना हुआ रहता है, तो उसमें टोटल कितने तिल्ली होती है? तो 24। जो लाइन होती है ना, जैसे ये चक्र होता है, इसमें जो लाइन होती है इस प्रकार से, ये टोटल कितनी होती है साथियों? तो 24 होती है। आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी कर लीजिए। और भाई पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं पीडीएफ को, ओनली 59 रुपीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें। 21 में है प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मैरी क्यूरी। प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मैरी क्यूरी। 22 में है बिहार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मुगल सराय यहाँ गया है, जिन्हें अभी जो नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुगल सराय पहले इसका नाम था, अभी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। 23 में है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के। और ये शांति पुरस्कार नॉर्वे। स्वीडन कहाँ? स्वीडन। तो साथियों आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन। 24 में है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भाई ये प्रश्न जो है 2021 के एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा है, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। और सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। अगर मानव ने सबसे पहले किस चीज की खोज की थी? तो आग की, ठीक ना। और मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था साथियों? तो तांबा का। 26 में है शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध जो है साथियों, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है शीत युद्ध कहाँ कहाँ और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। 27 में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये सब प्रश्न जो है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछता है, तो आपको ऐसे प्रश्न को एकदम हाईलाइट कर लेना है और याद रखना है। और साथियों अगर आपके पास पीडीएफ होता है तो आपको कोई भी चीज याद करने में और आसानी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। 28 में है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को साथियों, आप लोग याद रखना है। 29 में है बिहार की राजधानी पहले कौन सी थी? तो मुंगेर। ब्रिटिश काल में जो है साथियों सबसे पहले बिहार की राजधानी कौन थी? तो मुंगेर, बाद में ना बना है, ठीक ना। 30 में है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसने लागू की? तो भारत सरकार ने। किसने दोस्तों? भारत सरकार ने। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसने लागू की? तो भारत सरकार ने।
31 में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले राज्यपाल, सबसे पहला राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम। और अभी वर्तमान में कौन है साथियों? तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलतराम। और अभी जो वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान है। 32 में है साथियों, बिहार के किस स्थान पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? ये राजगीर के नजदीक में, राजगीर के नजदीक में ये स्थित है। और जो ये जो बना है अभी जो नया वाला जो बना है, ये राजगीर में ही स्थित है साथियों। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। 33 में है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो सबसे छोटा अफ्रीका है, ठीक ना। और हम लोग एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। 34 में है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे साथियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका 5 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं साथियों। 35 में है, संविधान के अनुसार भारत का सही नाम क्या है? तो इंडिया, डेट इज भारत। संविधान के अनुसार भारत का सही नाम क्या है? इंडिया और भारत। 36 में है, किस महापुरुष को राजा ऋषि कहा जाता है? तो जनक। राजा ऋषि किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जनक। जो सीता जी के जो पिताजी थे उन्हीं का नाम जनक है। 37 में है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। साथियों 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये प्रश्न याद रखनी है। 38 में है, प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में। प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। 39 में है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो सन नो वरुणा। सम नो वरुणा, ये जो है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। 40 में है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। साथियों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को आपको याद रखना है। और भाइयों 41 में कह रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो ये 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। और किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किए है दोस्तों। 42 का है, भारत में भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन भारत में किसने चलाया साथियों? तो विनोबा भावे ने। 43 में है, माई ड्यूटी इज टू सर्व किसका नारा है? माई ड्यूटी इज टू सर्व किसका नारा है? तो ये बीएसएफ का है। बीएसएफ के जो जवान होते हैं, तो ये जो बीएसएफ जो मुख्यालय है उसी का नारा है, माई ड्यूटी इज टू सर्व। अगला है 44 में, भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। कि दोस्तों क्या है, भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भाई पत्र नहीं पूछ रहा है, एजेंसी पूछ रहा है। मतलब जहां से सबसे जो पुराने पत्र निकलते थे, समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई इसका नाम है साथियों। ये प्रश्न आप लोग को याद रखना है। 45 में है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। जहां त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है भगवान शंकर का, और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है यही है त्र्यंबकेश्वर। क्या है साथियों? त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। 46 में है, किस भारतीय राज्य में बोध गया स्थित है? तो बिहार में। 46 में है, किस भारतीय राज्य में बोध गया स्थित है? तो बिहार में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों।
दोस्तों इसी प्रकार से डेली आपको 100 जीके हम करवाएंगे, जीके जीएस की प्रश्न, जिसमें करीब आपको 35 से 40 प्रश्न लड़ने की संभावना है साथियों। तो आप लोग हमारा वीडियो एकदम मत छोड़िए, और भाई इसे मतलब कि नॉर्मल स्पीड में या 2 के स्पीड में आप लोग देख के जल्दी जल्दी इसे खत्म करिए, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप लोग इग्नोर मत करिए, और दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब किए रहिए, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? अमरावती आपको याद रखना है। 48 में है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कचनार। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कचनार। दोस्तों कचनार नहीं, गेंदा होता है, ठीक ना? गेंदा क्या होता है? गेंदा, आपको याद रखना है। राजकीय पक्षी कौन सी है? तो गौरैया। 49 में है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो मानसूनी। भारत की जो जलवायु है साथियों, ये किस प्रकार की है? तो मानसूनी है। 50 में है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? तो 12। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। साथियों प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं, और ये आज भी बिहार का राजधानी है दोस्तों। 52 में है किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ये मैंने पढ़ाया आपको, भागलपुर। साथियों ऐसे प्रश्न बार बार पूछते हैं, तो मैंने कई बार इस प्रश्न को रिपीट भी करवा दिए हैं, तो आपको इस प्रश्न को याद रखना है। लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। लोकतंत्र आप लोग समझते हैं ना? लोकतंत्र, राजतंत्र, ये सब समझते हैं ना? 54 में कौन सा ग्रह दिन में सबसे चमकदार दिखाई देता है? तो शुक्र। दिन के समय में दोस्तों कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा चमकता है? तो शुक्र। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया है? तो लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया है, ठीक ना? आपको याद रखना है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया? तो लॉर्ड मैकाले ने। भाई ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक ना? क्या है दोस्तों? कंचनजंगा, आपको याद रखना है, ठीक। 58 में है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 में। कब हुई? 1 जनवरी 2015 में, आपको याद रखना है। अगला है साथियों, पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो जो है ये पोलियो वायरस से होता है। अब पोलियो जो बीमारी होता है साथियों, ये वायरस के कारण होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। पोलियो की बीमारी किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण पोलियो की बीमारी होती है। 60 में है भारत का प्रथम सूचना आयोग कहाँ था? तो नई दिल्ली में। भारत का सबसे पहला सूचना आयोग कहाँ है? तो नई दिल्ली। 61 में है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये प्रश्न भी आई है साथियों, आपको याद रखना है, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। के 62 में है सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का जो है पूर्ण नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको याद रखना है। 63 में है किस मठ से आदि शंकराचार्य जुड़े हैं? तो श्री श्रृंगेरी मठ से। श्री श्रृंगेरी मठ से आदि शंकराचार्य जी जुड़े हुए हैं। अगला है साथियों आपका 64 नंबर का, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार। आपको याद रखना है ये प्रश्न। 65 में है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पटलिपुत्र। और ये किस वंश से था? तो ये मौर्य वंश से था, आपको याद रखना है। पंचशील सिद्धांत किसने शुरू किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत शुरू किया था साथियों। अगला है आपका 67 में, स्पुतनिक एक किस देश का उपग्रह था? तो सोवियत संघ का। कहाँ का दोस्तों? सोवियत संघ का, आपको याद रखना है। 68 में है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह।
बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो श्री कृष्ण सिंह आपको याद रखनी है। अगला है साथियों 69 नंबर का, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को नियंत्रित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको ये प्रश्न भी याद रखना है साथियों। अगला है प्रोटीन, 70 में है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्या होती है साथियों? अमीनो अम्ल। 71 में है, बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन? तो श्रीमती राबड़ी देवी जी, ये लालू यादव की पत्नी है। 72 में है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? तो 9। साथियों, आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको जल्दी में पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करिए और वहाँ पे आपको 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। और साथियों, जिन्हें फ्री पढ़ना है वो डेली इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल। अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है साथियों। 74 में है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब। भाई ये प्रश्न याद रखिए, ये 2024 में पूछा है भाई। ठीक ना, आपको ये प्रश्न याद रखनी है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धियां कहाँ होती है? तो गुर्दे यानी किडनी में। कहाँ होती है? किडनी में। मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? तो किडनी में। आपको याद रखना है। अगला पूछ रहा है, बिहार की प्रमुख लोक भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी। बिहार में जो सबसे प्रमुख भाषा है ये भोजपुरी है। ठीक ना। लोक भाषा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग को देख रेख कौन करता है? तो NHAI। कौन करता है? NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग को देख रेख करता है साथियों। 78 में है, साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर क्राइम होता है दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध। साइबर क्राइम ये हो गया, या फिर ठगी वाला हो गया, जो आपको फोन करके जो ठगता है दोस्तों, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको सीधा प्रशासन को कंप्लेन करना है और आपको वहां से तुरंत हेल्प मिल जाएगा। 79 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? तो 25 जनवरी को। कब दोस्तों? 25 जनवरी को। 80 में है, बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडी नाला। सैंडी नाला ये कहाँ की है? कैमूर हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है बिहार में। 81 का है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने जी ने वंदे मातरम लिखे थे। 83 में है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? बुध। बुध जो है दोस्तों ये सबसे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। आपको याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है भाई। 84 में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। 85 में है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? और हरित क्रांति जो है साथियों ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि से। किससे? तो भाई कृषि से। ठीक ना, आपको याद रखना है। तो कौन थे इसका जनक? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। कृषि उत्पादन का जो ये हरित क्रांति है इसके जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो भाई गंगा नदी के किनारे। पहले के समय में पाटलिपुत्रा, ये पटना जो बहुत पुराना शहर है भाई, पहले के समय में लोग बड़े बड़े नदी के किनारे बसते थे ताकि उन्हें जल की कोई दिक्कत ना हो। 87 में है, विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भाई विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 88 में है, इस वर्ष भारत ने पहला एशियाड होस्ट किया था, यानी एशियन गेम्स। किस वर्ष भारत ने पहला एशियन गेम्स होस्ट किया था? तो 1951 में। कब किया था दोस्तों? तो 1951 में। आपको ये प्रश्न याद रखनी है।
भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? तो केरल। भारत में सबसे अधिक जो शिक्षित राज्य है कौन है भाई? तो केरल। 90 में है बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो रोहू। रेहू का नाम सुने हैं आप? वही बिहार की राजकीय मछली है। अगला है 91 में बिहार केसरी अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार केसरी अखाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? पटना में। किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 93 में है भारत में योजना आयोग का उत्तराधिकारी कौन था? तो नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का उत्तराधिकारी कौन है? तो नीति आयोग। 94 में है किस देश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो नेपाल। और टोटल इसमें किस देश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो नेपाल। और ये बिहार के टोटल 7 जिले से इसका सीमा मतलब मिलता है दोस्तों। 95 में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 96 में है भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। 97 में है चंपारण किस आंदोलन से संबंधित है? भाई ये प्रश्न को आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार। 98 में है गोविंद बल्लभ पंत को किस राज्य से संबंधित माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश। मतलब गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। दोस्तों मैंने अभी तक 698 प्रश्न करवा दिया है। चलिए 2 प्रश्न और आपका बच रहा है दोस्तों। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भाई आप लोग हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे करिए। वहाँ पे आपको ओनली 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ यानी 60 रुपए से भी 1 रुपए कम में ये 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे करीब आपको 35 से 40 प्रश्न एग्जाम में हर हाल में मिलेगा भाई। 99 में है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। राज्यपाल जो है इसके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। 700 प्रश्न है, हो गया आज आपका 700 कंप्लीट। 800 और बचेगा, वो भी मैं जल्द करवाने का प्रयास करूंगा। 700 अंतिमा में कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। भाई आपको याद रखना है विटामिन डी। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल आज तक मैंने टोटल 700 वन लाइनर प्रश्न क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें करीब दोस्तों आपको 15 से 20 प्रश्न आपका क्लियर हो गया दोस्तों बिहार पुलिस के लिए। और इतना प्रश्न और आपको क्लियर करना है तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों जिन्हें जल्दी में पढ़ना है, जिनका एग्जाम 16 जुलाई से है, वो लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है भाई तो आप खरीद सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, वहां से आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम भी नहीं है, जिनको जो करना है जल्दी कर लीजिए। पढ़ना है भाई पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है आराम कीजिए और जाके एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब दोस्तों अब कल के क्लास में हम मिलते हैं।